मेरे सामने एक नजरों में एक वाक़या आ गया, मैं आ गया मसाइब पे। एक वाक़या, एक माँ का वाक़या बताना चाह रहा हूँ, जिसका बेटा खून में गलत था। वो शहीद हुआ था सामरा का दिफा करते हुए। सामरा में लड़ाई की, इराकी माँ का बेटा, जवान, कड़ियल जवान। मुहर्रम के अय्याम थे, बल्कि पहले अशरे के अय्याम थे। यकीनन आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो बहुत पूरी दुनिया में वायरल हुआ था चंद साल पहले, जब वो आज़ाद करा रहे थे ना सामरा को इन खबीसों से। उस वक्त मैं हैरान हो गया। आज भी मैं सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि उस माँ ने अपने बेटे को देखा, पेशानी को बोसा दिया और कहती है मैं तुझे जरूर रहूंगी, मैं तेरा मातम भी करूंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ हुसैनिया। हुसैनिया नहीं, इमाम बारगाह हुसैनिया, आप जानते हैं वहाँ हुसैनिया के। अभी मैं हुसैनिया जा रही हूँ जहरा के बेटे का मातम करने के। ये है शिया, समझ आई? इसे कहते हैं असली शिया। कहते हैं मैं तुझे जरूर रहूंगी, मैं तेरा मातम भी करूंगी, लेकिन पहले मैं जा रही हूँ हुसैनिया, वहां जहरा के लाल का मातम करूंगी, जहरा को उसके बेटे का पुरसा दूंगी, फिर मैं तेरे पास आऊंगी। बस ये माएँ होती हैं जो ऐसे सुपुतों को जन्म देती हैं जो शैतानों की आंखों में आंखें डालती। ये माएँ पैदा ना होती अगर करबला की माएँ ना होती। बेहतरीन इसाले सवाब पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस माँ को, इस बीबी को, जिसके वरसा ने आज मजलिस का एहतिमाम किया है, उनको बेहतरीन। और इससे ज्यादा क्या इसाले सवाब पहुंचा कि इस मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस में करबला की माओं का जिक्र करता हूं 2-3 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। शब आशूर और हुसैन खयाम हुसैनी के गिर्द जैसे गश्त कर रहे हैं, और ज़ाहिर खेमों के करीब करीब है और खेमों के अंदर की गुफ्तगू की आवाजें भी आ रही हैं। क्या होगा? माएँ अपने बच्चों से कह रही होंगी कि बेटा किस मुश्किल में आ गए, मौका मिलता है चले जाते, हम भी इस मुश्किल में फंस गए, अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, अपने बेटे को कैसे बचाऊं। ऐसा हुआ नहीं। जिस खेमे के पास से गुजरते थे, किसी ना किसी माँ की गुफ्तगू आती थी। कहीं कोई माँ अपने शीरखार से कह रही थी, झूले को पेंग देते देते कह रही होगी और रोती जाती थी, काश अली असगर तू इतना बड़ा होता कि तलवार उठा ले, तो मैं भी तुझे मैदान में भेजती और जहरा के लाल पे तुझे कुर्बान कर देती। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और खेमे में कोई माँ अपने बच्चे से गुफ्तगू कर रही है, मेरे बेटे कासिम मुझ बेवा की लाज रख ले, मुझ बेवा की लाज रख ले, सुबह अपने चचा पे सबसे पहले कुर्बान हो जा। और वो बेटा कहता है मादरे गिरामी बस इजाजत दिलवा दीजिएगा, आप इजाजत दिलवाइएगा, फिर देखिएगा मेरे बाबा पे जंग से जी चुराने का इल्जाम है ना, कल मैं बताऊंगा कि मैं किस शहसवार का बेटा हूं, मैं किस हसन का बेटा हूं। आंखों में अश्क आ गए हुसैन की। आगे बढ़े एक और खेमे में, जानते हैं ना सानिया जहरा का खेमा, और अजीब मंजर था। अब अंदर का मंजर तो लिखा है ना मकातिल ने, फिजा ने नकल किया, किसने नकल किया कि दोनों शहजादे लेटे हुए हैं दाएं बाएं और दरमियान में उनकी माँ बैठी है। एक हाथ मोहम्मद के सीने पर है, एक हाथ औन के सीने में, और दोनों बच्चों ने अपनी माँ के एक एक हाथ को थामा हुआ है। और माँ कह रही है मेरे बच्चों देखो तुम्हारे बाबा होते ना तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते, बस कल मुझे सुर्ख कर दो, सुरखरू कर दो। जहरा, मेरी माँ जहरा के सामने ये इतना बड़ा लश्कर देख रहे हो ना, ये तुम्हारे मामू पर हमला करने के लिए जमा हुआ है, सुबह कुर्बान हो जाओ, मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। और दोनों बच्चे कह रहे हैं मादरे गिरामी इत्मीनान रखें, बस इजाजत दिलवाना आपका काम, और मैदान जंग में बद्र उहद के नक्शो निगार खींच देना हमारा काम। माँ खुश हो गई, खुश होकर फिर नसीहतें करी, देखो बेटा खबरदार पानी के नजदीक मत जाना, मालूम है ना सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। बच्चों ने हामी भरी, कोशिश करना पिसरे साथ को कत्ल कर दो, ये सरदार है, कत्ल होगा जंग खत्म हो जाएगी, मेरा भाई बच जाएगा। रोते हुए हुसैन आगे बढ़े। एक खेमा जिसमें कोई बीबी रो रही है और कोई जवान अपनी तलवार को सैकल कर रहा है, समझ गए ना आप, शहजादी उम्मे कुलसूम। और वो जवान कहता है
आकाज़ादी, ये गुलाम जिंदा है, किस लिए आपकी आंखों में? वो शहजादी कहती है कि सुबह सब अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे, मुझ दुखियारी के पास तो कुछ भी नहीं। जवान दो जानू होकर बैठा और तलवार कदमों में रख दी कि शहजादी ये गुलाम किस दिन? कल आशूर के दिन अब्बास आपकी तरफ से हदिया हो जाए। अब्बास कौन है जानते? बस दो जुमले मजलिस खत्म। जानते कौन? उम्मुल बनीन किसी की बात पे यकीन नहीं करती थी कि हुसैन कत्ल कर दिया गया। क्या खबर नहीं आई थी? आ गई थी, आशूर के दिन आ गई थी, जब खाक के करबला सुर्ख हो गई थी। वो शीशी में रखी हुई खाक मालूम नहीं हो गया जनाब में सलमा को क्या परिंदा अपने खुद तायर अपने परों को खून में रंगीन करके गुंबदे सब पर आकर नहीं बैठा था? मस्जिद नबी के बैठा था, मालूम था, लेकिन उम्मुल बनीन यकीन नहीं करती थी। वो हमेशा एक ही बात कहती थी, हो ही नहीं सकता मेरा अब्बास, मेरा अब्बास। लेकिन रज़ादारों, जब बशीर ने आके निदा दी और जब वाकया मालूम हुआ उम्मुल बनीन को, तो उम्मुल बनीन बस बकी के दरवाजे पे एक ही मरसिया पढ़ती थी। जब कोई काफिला आता था इराक से, कूफे से, करबला से, एक ही मरसिया पढ़ती थी, कोई तो बताओ मुझे मेरे बेटे की जंग का हाल बताओ, ये है माँ अब्बास की, कोई तो बताओ। मैंने सुना है जब मेरा शेर हमला करता था, कूफी शामी उसके आगे से भेड़ बकरियों की तरह भागा करते थे। अरे मुझे खबर दी गई मेरे अब्बास को उस वक्त घोड़े से गिराया जब उसके बाजू ना थे। मैं तो जब जानती मेरे शेर के बाजू होते, कोई उसे घोड़े से गिरा देता। आज़ादारान हुसैन, एक ही शहीद है करबला में जो इस तरह से घोड़े से यानी बुलंदी से पस्ती की तरफ आया था। उसके हाथ न थे, उसके जिस्म पर तीरों का मेबर सा हुआ था, बेशुमार तीर पेवस थे, सर पे गुर्ज का वार था, आंखों में तीर थे। अब्बास जब जीन से जमीन पर आए थे तो इस तरह सर के बल गिरे थे। जितने तीर थे अब्बास के जिस्म अत्तर में